रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। राखी पर्व पर बहनों ने बांधी भाइयों के हाथों पर राखी। भाइयों ने सुरक्षा में दिए मास्क एवं सैनिटाइजर। कोरोना का कहर नजर आया त्योहार पर। शहर की मुख्य सड़कों एवं बाजार में घूम रहे आवारा पशुओं से जान माल के साथ आर्थिक नुकसान। रेडीमेड कपड़ा व्यापार महासंघ करेगा विवेक सागर का सम्मान। पत्रकारों से होंगे रूबरू। शहर में निकलेगा विजय जुलूस। रेल जंक्शन पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर बंद होने से यात्री परेशान। मैत्री संघ के पोर्टल पर 28 अगस्त से शुरू होगा परिचय सम्मेलन। ऑनलाइन माध्यम से हो रहे विप्र समाज की बच्चियों के हाथ पीले। और युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में चल रहा उपचार। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट पवित्र प्रेम का त्योहार राखी पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर निभाया। वहीं भाइयों ने उपहार के रूप में सैनिटाइजर एवं मास्क के साथ नगद रुपए प्रदान किए। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष राखी का त्योहार फीका नहीं, कुछ सहमा सा जरूर दिखाई दिया, जिसके चलते कोरोना के तांडव का वह विकराल रूप दिखा जिसने सैकड़ों सामान्य जिंदगियों को निकल गया। बाजार में खरीदारी उम्मीद से 25% तक कम दिखाई दी। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अनुसार श्रावण मास के अंतिम दिन भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व राखी का त्योहार काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र राखी बांधकर अपने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई बहनों के सर पर हाथ रखकर बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं। किंतु इस बार कुछ भाइयों ने सैनिटाइजर एवं मास्क बहनों को सुरक्षा के लिए उपहार में दिए। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष राखी का त्योहार फीका सा दिखाई दिया। कहीं कोई उत्साह दिखाई नहीं दिखा, जिसके पीछे जो कारण सामने आया वह सच्चाई बयां करता दिख रहा है। इस वर्ष 18 मार्च से 10 मई तक कोरोना ने जिस तरह तांडव मचाया था, उससे इटारसी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक परिवारों में तबाही मचाई थी। कई घरों में इकलौता भाई तो कई घरों में बहनों को कोरोना ने निगल गया। कई परिवार के परिवार कोरोना की भेंट चढ़ गए। परिवारों में कोरोना के कहर का असर क्षेत्र में राखी पर देखने को मिला। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व राखी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में फीका रहा। इसका बड़ा असर बाजार पर पड़ता साफ दिखाई दिया। रविवार को पूरा बाजार खुला हुआ था, परंतु खरीदारों की काफ़ी कमी दिखाई दी। कपड़ा व्यवसायियों का कहना था कि राखी के लिए जितना माल लाए थे उसका 10% भी बिक्री नहीं हुआ। वहीं मिठाई विक्रेता राहुल अग्रवाल का कहना था कि पिछले वर्ष से डरे थे, आधा माल बनाया था उसमें से भी बच गया। श्री अग्रवाल बताते हैं कि मिठाई खरीदार महज औपचारिकता पूरी करने के लिए ले जाते थे। ऐसा ही कुछ राखी बाजार पर दिखा। राखी व्यवसायियों द्वारा औने पौने दाम में राखी एवं रुमाल बेचकर अपनी पूंजी खड़ी की है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है।
रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मेरा फूल है तुम, तलवार है तुम, मेरी लाज का पहरेदार है तुम। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तुम। शहर के मुख्य बाजार एवं सड़कों पर बैठे पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। बीती रात एक वाहन चालक सड़क पर बैठे पशुओं से जा टकराया, जिससे लहूलुहान हो गया। वहीं नगरपालिका प्रशासन महज खाना पूर्ति में लगा है, बल्कि ग्राहकों की गाड़ी में टंगे थैले को चट करने में भी देरी नहीं करते हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही पशु मालिक अपने अपने पशुओं को घर से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और यह पशु शहर की साफ सुथरी सड़क पर आकर अपना डेरा जमा लेते हैं, जिससे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार आए दिन होते रहते हैं। यही नहीं, कुछ पशु तो अपनी भूख मिटाने के लिए बाजार में पहुंच जाते हैं और दुकानों के सामने रखी खाद्य सामग्री खाते हुए भारी नुकसान तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही बाजार में खड़ी गाड़ियों में टंगे थैलों में मुंह मारकर उसको गिराकर खा जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी नुकसान तक उठाना पड़ता है। ऐसा वाकया रविवार को एक वाहन चालक की गाड़ी में रखी फल थैली को पशु ने चट कर दिया। शनिवार की रात न्यास कॉलोनी मार्ग पर अंधेरे में बैठे एक जानवर से राजू नामक व्यक्ति का वाहन टकराकर गिर गया, जिससे उसको कई चोटें लगी हैं। पिछले 2 माह से नगरपालिका प्रशासन द्वारा इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कागजी प्रक्रिया में लगा हुआ है, किंतु समय निकल रहा है, प्रक्रिया अभी अटकी ही पड़ी है। बारिश खत्म होते ही जानवर मालिक अपने अपने घरों में जानवरों को बांध लेते हैं। जब सड़क पर जानवर ही नहीं पहुंचेंगे, तब नगरपालिका प्रशासन जानवरों को पकड़ने का ठेका निजी हाथों में देकर उसे लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण मैत्री संघ के तत्वावधान में विश्व भर के विप्र समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के रिश्ते कराने के लिए ऑनलाइन परिचय सम्मेलन का आयोजन 28 अगस्त से किया जा रहा है। मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विप्र समाज जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा ने बताया कि बीते साल लगे कोरोना लॉकडाउन के दौरान शादी ब्याह के लिए लड़के लड़कियों को देख पाना मुश्किल था। ऐसे में रिश्ते होना कम हो गए, वह अभिभावक परेशान हो गए जहां बच्चियों की उम्र ज्यादा हो गई। इसी तरह विदेशों में बसे समाज के रिश्तेदार को फोन कर लड़की तो कहीं जाती समाज का लड़का तलाशने की परेशानी खड़ी हुई। इस तरह की दिक्कत भारत के अलग अलग राज्यों में बसे परिवारों को झेलना पड़ी। इसे देखते हुए 17 साल पुराने अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण मैत्री संघ ने दुनिया भर के ब्राह्मणों की जानकारी जुटाते हुए ऑनलाइन वैवाहिक डिजिटल पत्रिका शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण मैत्री संघ के महासचिव आशुतोष दुबे ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर करीब 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पोर्टल को 2 साल में 28 लाख से अधिक हिट मिले हैं। पत्रिका प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा सर्व ब्राह्मण मैत्री संघ मुख्यालय इंदौर शहर में तो ब्रांच लंदन में है, जहां पर ब्राह्मण मैत्री संघ का तकनीकी प्रबंधन अमित महेश्वरी संभाल रहे हैं। देश का कार्य दायित्व समाज सेवी आशुतोष दुबे, अनमोल तिवारी, जितेंद्र ओझा निर्वहन कर रहे हैं। पत्रिका प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा दी गई है। अन्य समाज, राजपूत समाज, अग्रवाल, महेश्वरी समाज, जैन समाज, जायसवाल के लोग भी इस थीम पर आयोजन करने लगे हैं। सर्व ब्राह्मण मैत्री संघ द्वारा यह प्लेटफॉर्म अन्य समाजों को भी निःशुल्क प्रदान कर रहा है। श्री ओझा ने बताया कि यह सब आसान नहीं था, वजह थी समाज का अलग अलग रूप से बटा होना। इसके लिए पहले जिला फिर राज्य, देश को जोड़ते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को दिया। आज की स्थिति में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि 30 से अधिक देशों में जा बसे समाज जन को रिश्तों की डोर से बांधने का सार्थक प्रयास रंग दिखा रहा है। पोर्टल की मदद से 250 से अधिक वैवाहिक संबंध हो चुके हैं। सभी परिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। मैत्री संघ के विवाह पोर्टल में युवक युवतियों का समग्र विवरण है। यहाँ तक कि ऊंचाई, मंगल, नाड़ी, गोत्र ही नहीं, वह सब जानकारी है जो किसी भी रिश्ते का आधार हो। दुबे के अनुसार जल्द ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के रिश्तों के लिए भी वीडियो सेमिनार भी होगा। बाद में निजी व्यवसाय या नौकरी करने वाले रिश्तों के लिए कार्यक्रम होगा। हर माह करीब 2000 नए बायोडाटा पोर्टल पर अपलोड हो रहे हैं।
रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की राखियां भाइयों तक पहुंचाने के प्रयास में डाकघर और उसमें कार्यरत डाकियों की विशेष भूमिका रही, जिसके चलते त्योहार के दिन भी डाकघर में अवकाश न रहकर राखी की विशेष डाक बांटी गई। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन विभिन्न शासकीय कार्यालयों के साथ ही डाकघर कार्यालय में भी अवकाश रहता है। वहीं प्रत्येक साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को देखते हुए डाकघर कार्यालय पहुंचकर डाकिये ने विभिन्न शहरों से आई चिट्ठी पत्री को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर वितरण किया। हालांकि रक्षाबंधन का त्योहार होने के साथ ही रविवार भी था, लेकिन मुख्य डाकघर शहर के बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर आई चिट्ठी पत्रियों को डाक कर्मियों द्वारा मुस्तैदी से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के घरों तक पहुँचाया गया, ताकि किसी भी भाई का हाथ सूना ना रहे। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में चिट्ठी पत्री डाकघर में आई थी, जिन्हें डाक कर्मियों द्वारा मुस्तैदी से लोगों के घरों तक पहुंचाया गया। इस संबंध में मुख्य डाकघर अधिकारी एस मिंज ने बताया कि हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर आने वाली सभी चिट्ठी पत्री को मुस्तैदी से डाक कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि किसी भी भाई का हाथ राखी के बगैर सूना ना रहे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विवेक सागर का सोमवार को शहर में ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। इस दौरान रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ सहित अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद सागर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर प्रथम बार अपने गृहनगर इटारसी आ रहे हैं। इस अवसर पर रेडीमेड कपड़ा व्यापार महासंघ द्वारा 23 अगस्त को शाम 6 बजे सोना सावरी नाका स्थित वर्धमान पब्लिक स्कूल में उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। महासंघ अध्यक्ष धर्मदास बिहानी एवं सचिव नरेश गंगलानी ने सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि समय पर वर्धमान स्कूल पहुंचकर शहर के गौरव विवेक सागर प्रसाद का सम्मान करें। इधर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और अपने शहर इटारसी के पुत्र विवेक सागर प्रसाद का इटारसी आगमन पर स्वागत दोपहर 3 बजे मंडी गेट से प्रारंभ होगा। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए इटारसी उद्योग संघ की एक छोटी सी पहल विवेक सागर का सम्मान खेड़ा स्थित ऋषि इंडस्ट्रीज पर इटारसी उद्योग संघ द्वारा किया जाएगा। उक्त जानकारी इटारसी उद्योग संघ सचिव मोहन खंडेलवाल ने दी। जिला हॉकी संघ ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद का सम्मान 23 अगस्त को करेगा। दोपहर 2 बजे वर्धमान स्कूल परिसर में विवेक सागर प्रसाद की पत्रकार वार्ता रहेगी और दोपहर बाद 3 बजे से कृषि उपज मंडी के गेट से स्वागत जुलूस निकाला जाएगा। विवेक सागर का सम्मान खेड़ा, पीपल मोहल्ला, ओवरब्रिज, जयस्तंभ चौक सहित अन्य स्थानों पर होगा। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन ने बताया कि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा विवेक सागर के साथ मौजूद रहेंगे। वे मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि भी रहेंगे। जिला सचिव कन्हैया गुरियानी ने बताया कि DHA द्वारा एक भव्य समारोह के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जयराज सिंह भानु और शिरीष कोठारी ने बताया कि इस स्वागत जुलूस का समापन शाम 5 बजे मेजर ध्यानचंद चौराहा गांधी मैदान के पास होगा। शाम 8 बजे विवेक सागर का स्वागत समारोह वर्धमान स्कूल परिसर में होगा, जहां नगर की सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, खेल संगठन, स्वयंसेवी संगठन अपनी ओर से विवेक सागर का सम्मान करेंगे। कोषाध्यक्ष सर्वजीत सिंह सैनी ने बताया कि मुख्य समारोह में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, DHA के अध्यक्ष प्रशांत जैन, SDM मदन सिंह रघुवंशी, SDOP महेंद्र कुमार मालवीय, TI राम स्नेही चौहान, CMO हेमेश्वरी पटले, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी SC लाल सहित DHA के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 740056
7111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो कॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड,
नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। हाईकोर्ट द्वारा निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के मामले में दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाते हुए यथावत रखने के आदेश दिए। पूर्व में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर साफ किया था कि कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करेंगे। इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूल एसोसिएशन ने पहले हाईकोर्ट में अपील की थी। यहां से राहत न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल एसोसिएशन को राहत देने से इनकार कर दिया है। रक्षाबंधन के दिन ग्राम रामपुर निवासी एक युवक द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जिसको गंभीर हालात में शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचनाकर्ता सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय ने पुलिस थाने में मेमो दिया कि आकाश पिता कमल कथुरिया उम्र 22 वर्ष निवासी रामपुर गांव का रहने वाला है, जिस दिन रविवार की दोपहर करीब 3 बजे किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते कोई जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा इटारसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब युवक की हालत में सुधार है। काले महादेव पर रक्षाबंधन के पर्व पर विप्र ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इस अवसर पर शहर के अनेक ब्राह्मण परिवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर काले महादेव पर यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन विप्र ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। पहले 10वीं दिस नाम हुआ, फिर सप्तऋषियों का पूजन, सप्तऋषि पूजन के बाद फिर यज्ञोपवीत धारण, तर्पण, हवन एवं आचार्य पूजन किया गया, जिसमें असंख्य संख्या में ब्राह्मणों की उपस्थिति थी और इसी कारण से बड़ी श्रद्धा और विश्वास से हर वर्ष यह कार्यक्रम ब्राह्मण मित्रों के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें असंख्य संख्या में इटारसी, होशंगाबाद और आसपास के समस्त ब्राह्मण उपस्थित होते हैं। अजय दुबे एवं नीलेश पंडित आचार्य ने इटारसी से पंडित रूपेश कुमार व्यास, सोनू भार्गव, बालकृष्ण बैरागी, दुलारे एवं असंख्य ब्राह्मण उपस्थित हुए।
नरेश कुमार व्यास, दश महाविद्या केंद्र से आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। आज रक्षाबंधन और श्रावणी कर्म यानी यज्ञोपवीत संस्कार होशंगाबाद काले महादेव पर चल रहा है। या विप्र ब्राह्मणों के द्वारा आज रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाएगा एवं श्रावणी कर्म मनाया जाएगा। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों का सबसे मुख्य और पवित्र कर्म है। आज ब्राह्मण 10 बजे स्नान करेंगे। 10 वस्तुओं से स्नान करने के बाद पंचकव्य पिया जाता है। गोमूत्र, गोबर, दही, गाय का घृत, इसको बनाकर पंचकव्य बनाया जाता है। पंचकव्य पीने के बाद फिर यज्ञोपवीत संस्कार धारण किया जाता है। वेद माता गायत्री का स्मरण करके, जाप करके, हवन करके यज्ञोपवीत संस्कार धारण करते हैं। फिर सप्तऋषियों का पूजन ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। सप्तऋषि का पूजन करने के बाद गुरु मंत्र दिया जाता है गुरुओं के द्वारा। इस प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार आज समापन होगा। अभी कुछ ही क्षणों के बाद आचार्य श्री के द्वारा सप्तऋषियों का पूजन एवं प्रायश्चित संकल्प किया जाता है। आज प्रायश्चित संकल्प का बहुत महत्व है। यज्ञोपवीत संस्कार के पहले प्रायश्चित संकल्प होता है। उसी संकल्प से हमारे साल भर के द्वारा जो भी अकृत्य कर्म यदि भूल चूक हो जाते हैं, उस संकल्प से, उस संकल्प करने से उस कार्यों से मुक्ति हो जाती है। पवित्र महीना आप सभी को एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। विप्र बंधुओं के द्वारा नर्मदा के घाट पर काले महादेव पर यज्ञ संस्कार एवं उपनयन संस्कार किया गया। जय माता जी की। हर हर महादेव, नर्मदे हर। बीती रात नाला मोहल्ला क्षेत्र में घर के सामने घूम रहे एक व्यक्ति को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रेणुपति राजेश चावड़ा निवासी नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट लिखवाई है कि जब शनिवार की रात करीब 10:45 पर मैं और पति घर के बाहर वाली सड़क पर घूम रहे थे। इसी दौरान आरोपी बाइक सवार किशन लाल यादव ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर पति को टक्कर मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 279 337 धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। मामला पुरानी इटारसी क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी अभिषेक पिता गजेंद्र राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी बट्टी पिता फुल्लू केवट द्वारा मामूली कहासुनी को लेकर गंदी गालियां देते हुए मेरे साथ मारपीट की है, जिससे मैं घायल हो गया। आरोपी ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने धारा 294, 323 एवं 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। रेलवे स्टेशन पर लगी लिफ्ट एवं एस्केलेटर लंबे समय से खराब है, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन जैसे साल भर के बड़े त्योहार के दिन भी लिफ्ट के साथ एस्केलेटर तकनीकी खराबी के नाम पर रेल प्रशासन द्वारा जानबूझकर बंद कर दिया जा रहा है, जिसके कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, अपने गंतव्य स्थानों को जाने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर रेल यात्री परिवार सहित और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि लिफ्ट बंद होने के कारण उन्हें बंद एस्केलेटर की सीढ़ियों से चढ़कर और डगडगे की सीढ़ियों से चढ़कर परेशान होते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचना पड़ रहा है। इटारसी जंक्शन पर तकनीकी खराबी से बंद हुई लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर कई बार रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान मुद्दा उठाया गया, लेकिन बार बार तकनीकी खराबी आने के कारण लिफ्ट एवं एस्केलेटर लंबे समय से बंद हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया कंपनी की लिफ्ट और एस्केलेटर मशीन जानबूझकर लगवाई है, जिसका फायदा रेल यात्रियों को ना मिले और बार बार मरम्मत के नाम पर भी राशि निकाली जा सके। गौरतलब है कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर प्रवेश द्वार पर लगी लिफ्ट उद्घाटन के साथ ही तकनीकी खराबी आने के वजह से बंद हो गई थी, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने भी खासी नाराजगी जताई थी, लेकिन रेल प्रशासन के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंगी और तब से लेकर अभी तक दर्जनों बार यह लिफ्ट बंद हो चुकी है। ऐसा ही हाल एस्केलेटर मशीन का भी है, जो आए दिन बंद होती जा रही है और वर्तमान में दोनों लिफ्ट एवं एस्केलेटर मशीन बंद पड़ी है, जिससे 30 त्योहारों पर रेल यात्रियों एवं उनके परिवारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सेवा दल के नेता गजानन तिवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री तिवारी की नियुक्ति पर इष्ट मित्रों द्वारा बधाई दी गई। होशंगाबाद जिले के इटारसी निवासी गजानंद तिवारी गज्जू भैया मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। गजानंद तिवारी की गहरी रुचि और सक्रियता को देखते हुए निरंतर प्रदेश में हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी हर जिम्मेदारी को निभाया, जिसके चलते अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई एवं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी की स्वीकृति तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक रजनीश हरवंश सिंह की सहमति से मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के द्वारा गजानंद तिवारी गज्जू भैया को मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद गजानंद तिवारी ने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए प्रसन्नता जाहिर की तथा साथ ही सभी शुभचिंतकों ने वरिष्ठ नेतृत्व को शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। बता दें कि अभी हाल में ही कांग्रेस सेवा दल के आंदोलन में गजानंद तिवारी ने सैकड़ों की संख्या में चाहे दिल्ली हो या भोपाल पहुंचकर संगठन के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। राखी पर्व पर बहनों ने बांधी भाइयों के हाथों पर राखी, भाइयों ने सुरक्षा में दिए मास्क एवं सैनिटाइजर। कोरोना का कहर नजर आया त्योहार पर। शहर की मुख्य सड़कों एवं बाजार में घूम रहे आवारा पशुओं से जान माल के साथ आर्थिक नुकसान। रेडीमेड कपड़ा व्यापार महासंघ करेगा विवेक सागर का सम्मान, पत्रकारों से होंगे रूबरू, शहर में निकलेगा विजय जुलूस। रेल जंक्शन पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर बंद होने से यात्री परेशान। मैत्री संघ के पोर्टल पर 28 अगस्त से शुरू होगा परिचय सम्मेलन, ऑनलाइन माध्यम से हो रहे विप्र समाज की बच्चियों के हाथ पीले। और युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में चल रहा उपचार। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए नमस्कार।